नमस्कार। एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, सूचना सहायक परीक्षा 2021 जो कि नेक्स्ट आपको मंथ 6 सितंबर के अंदर होने वाली है, और जिन्होंने फॉर्म भर रखा है तो वे डेली हमारे इस मॉडल पेपर को आप ज्वाइन करते रहें। अभी इससे पहले 8 मॉडल पेपर हमने डाल दिए हैं और अभी ये 9वां मॉडल पेपर चल रहा है, ठीक है। और 15 अगस्त को रविवार को रात 9 बजे जो है आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास आ रही है, जिसमें बहुत ही शानदार प्रश्नों का बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। उन्हें एक एक प्रश्न को जो है आपको समझाते हुए आगे मतलब व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उस क्लास के मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो उसको आप रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा अधिकतम मात्रा संग्रहित कर सकती है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क? आपका आंसर आप नीचे सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपका इस प्रश्न के लिए जो समय दिया गया था आपको वो समाप्त हो चुका है। जिन्होंने उत्तर दिया है एक बार जांच कीजिएगा। बहुत ही इजी सा प्रश्न था कि कौन सी डिवाइस जो होती है, डेटा डिवाइस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखती है। तो ये सिंपल सी बात है भाई, सबसे ज्यादा रखा हार्ड डिस्क जो होती है वो डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरे को डिस्कस करते हैं। 1973 तक कौन सा कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था? इनिएक, मार्क फर्स्ट, Z3 या ABC? जितने भी बंधु लाइव जुड़ रहे हैं और जो अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम देना चाहते हैं तो वो सभी इस मॉडल पेपर को डेली जो है ज्वाइन करते रहे। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। 1973 तक जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा माना जाता था? इनिएक। इस इनिएक का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो आप इसका ये फुल फॉर्म बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने वाला भौतिक कनेक्शन क्या कहलाता है? पाथ, एड्रेस बस, रूट या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी? जल्दी से अपना उत्तर बताइए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपके सामने आ रहा है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने वाला जो भौतिक कनेक्शन, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? आपके एड्रेस बस। बी वाला ऑप्शन आपका सही है इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों और चौथे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, अधिक डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 1.40 MB, बी है आपका 1.44 GB, सी है आपका 1.40 GB या फिर डी है आपका 1.44 MB? तो देखिए, आपके सामने प्रश्न संख्या 4 का आंसर आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके डी, 1.44 MB जो है उसकी संग्रहण क्षमता होती है फ्लॉपी डिस्क की। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 को डिस्कस करते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। पांचवा प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ भाई? 1900, 1906, 1910 या फिर 1880? तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपके सामने आ रहा है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? प्रश्न संख्या 5 का आपका राइट आंसर होगा बी, वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है, ठीक है ना। आप यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब देख रहे हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो है सन 1906 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक मिनट साथ यहाँ पर ये भी जान लीजिए आपकी वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था भाई, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो है वो किया था आपके जोहन, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जोहन एम्बर्स फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। सन 1906 में जोहन एम्बर्स फ्लेमिंग ने जो है आपके वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन का मुख्य पुर्जा माना जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है जिसका अर्थ क्या है। ए है आपका डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बी है इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा, सी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी, और डी है आपका परफॉर्मिंग रिपीटिटिव टास्क एक्यूरेटली। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का आपका राइट आंसर होगा बी, इनपुटिंग स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो होता है उसका अर्थ है, ठीक है ना। जब कंप्यूटर बनाया गया था तो इसको एक ही पर्पज था कि इससे हम गणना करेंगे, लेकिन आज इसका मल्टीपर्पज यूज हो चुका है जिसका जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है ना, कि भाई इसको हम कोई लिमिट कर सके कि भाई इसका यूज लिमिट हो गया। बहुत ही ज़्यादा कामों में इसका लिमिट होना, लिमिट जो है वो आगे बढ़ चुकी है, इसका काम करना जो कार्य क्षेत्र था वो अधिक बेहतर हो चुका है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पर आपके सामने एक संख्या है देखिए 80286, ये वाला माइक्रो प्रोसेसर के 80286 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कौन सा कंप्यूटर था, XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर, PS2 कंप्यूटर या नन ऑफ द above। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं साथियों, 80286 प्रोसेसर के साथ जो कंप्यूटर यूज हुआ था वो था आपके AT कंप्यूटर। अब अगर आपको AT का फुल फॉर्म पता है तो जल्दी से बताइए, इसके लिए भी मैं आपको एक 10 सेकंड का समय देता हूं। किसी को अगर AT का फुल फॉर्म है तो जल्दी से, फुल फॉर्म अगर पता है तो वो जल्दी से जल्दी अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताइए भाई, जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप, AT का फुल फॉर्म क्या है, AT का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्न में से कौन प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना, अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग या गैदरिंग। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 के अंदर देखिए, अरेंजिंग यानी डाटा को अरेंज करना, ये एक प्रक्रिया है। मैनिपुलेशन यानी डाटा के अंदर, ठीक है ना, डाटा जो होता है उसके बीच में मैनिपुलेटिंग करना। सी है कैलकुलेटिंग यानी गणना करना। गैदरिंग जो होता है उसका अर्थ ही पूरा अलग है, इसको समारोह, सभा की या भीड़ इकट्ठा करना, उसके रूप में इसको जाना जाता है। तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही है, और ये नेक्स्ट वाला जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये सही होता है, ये एक प्रक्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या, नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं भाई। प्रश्न संख्या 9, डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः में विकसित हुए USSR, जापान, USA या फिर UK। जल्दी से आप सभी जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा सी, USA। डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः जो है USA में विकसित हुआ है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 को डिस्कस करते हैं। आधुनिक विशाल कंप्यूटर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पुराने समय में अलग नाम से जाना जाता था जो 1924 में बदल गया। तो बताइए वो नाम कौन सा था। टेबुलेटर मशीन कॉर्पोरेशन,
कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन, द टेबुलेटर लिमिटेड या फिर इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। जल्दी से सभी जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, ये बी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सही होता है। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है सही है। आगे प्रश्न संख्या 11 को डिस्कस करते हैं भाई। एक तर्क संगत अनुक्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग या समराइजिंग। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपके सामने आ रहा है। प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सॉर्टिंग। ठीक है ना, क्रम में किसी भी डाटा को जब जमाया जाता है, चाहे A to Z हो, चाहे Z to A हो, चाहे 0 to 9 हो, चाहे 9 to 0 हो, ठीक है ना, चाहे नंबरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, उनको क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम जो है सॉर्टिंग कहते हैं। MS वर्ड में, एक्सेल में आपने यूज किया होगा वैसे इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। 12वां प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है? ए है आपका टू प्रोड्यूस रिजल्ट, बी है टू कंपेयर नंबर, सी है आपका टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और डी है टू डू मैथ्स वर्क। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, टू कंपेयर नंबर्स। ठीक है ना, नंबर्स जो होते हैं, संख्या जो होती है, उनके बीच में कंपेयर करना, ठीक है ना, उनके बीच में कंपैरिजन करना, ये काम होता है आपके तार्किक इकाई का। तर्क लगाना कि भाई इनमें से बड़ी संख्या कौन है, छोटी कौन सी है, बराबर कौन सी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो तर्क होते हैं वो लॉजिक इकाई के थ्रू होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13 है, अबेकस प्रथम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, मैकेनिकल कैलकुलेटर था अबेकस। ठीक है ना, इसको बनाया कहाँ गया था? चीन के अंदर बनाया गया था। अबेकस को जापान में भी यूज किया जाता था। इसका नाम जापान में सारोबान रखा गया था। प्रश्न 14 है, यदि कंप्यूटर में एक रैम में 16 बिट, ठीक है ना, कंप्यूटर में एक रैम में 16 बिट्स पता निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो पते की संख्या क्या होगी? 216, बी है आपका 65,536, सी है आपका 64K या डी है आपका एनी ऑफ द अबव। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, 65,536। ठीक है ना, पत्ते की संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 15वां प्रश्न है, निर्देश और मेमोरी एड्रेस किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? कैरेक्टर कोड, बाइनरी कोड्स, बाइनरी वर्ड्स या फिर पैरिटी बिट्स के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर लेके आ रहा हूं भाई। जिन्होंने उत्तर दे दिया है अपना आंसर एक बार जांच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा आपके बी, बाइनरी कोड्स। ठीक है, बाइनरी कोड के द्वारा जो है निर्देश और मेमोरी एड्रेस को जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो साथ ही ये था हमारा आज का मॉडल पेपर 9, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जल्दी से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की क्लासेस जो है वो हमारे चैनल के ऊपर जो है सिलेबस आती दूसरे दिन स्टार्ट हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, तो
आप बने रहिएगा चैनल के साथ, और जो भी अदर सब्जेक्ट है उनकी भी क्लासेज मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं। एमसीक्यू के सेट तैयार हो रहे हैं तो उसकी भी अलग से आपके लिए जो है मॉडल पेपर लेके आएंगे। इसके साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा ले रहा हूं साथियों। मिलते हैं एक और नए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नए मॉडल पेपर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।